नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों के सामने रूबरू हूं और इसके लिए मुंबई थिएटर गाइड वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दूसरी बार मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। मुंबई थिएटर गाइड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि आप देखेंगे कि हर आदमी घर पे बैठा हुआ है। ऐसे में थिएटर के इतने सारे लोगों को जोड़ना, उनके अनुभव आप तक पहुंचाना, उनकी अपनी बातचीत या जो भी उनके थोड़े बहुत सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो इस दिशा में हो रहा है। मैं उनकी पूरी टीम को, भाविक शाह जी को, गौरंग जी को और अन्य लोग हैं, पराग जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इतना अच्छा काम इस फील्ड में कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लॉकडाउन खुलने पूरी तरह से नॉर्मल होने के बाद भी मुंबई थिएटर गाइड वाले इसको बरकरार रखेंगे और इस तरह के लोगों को, थिएटर से जुड़े हुए लोगों को बुलाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने बहुत सारी कथाएं कहीं, बहुत सारे अपने अनुभव शेयर किए, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो एकदम कुछ अलग सी है। लाइफ में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो कई बार आपसे जुड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रिश्ते ऊपर ही तय होते हैं, और कई बार ऐसे रिश्ते जो है ना वो इतने गाढ़े होते जाते हैं कि आप के जीवन का हिस्सा हो जाते हैं, आप भी और वो व्यक्ति भी। लेकिन ये जो मैं जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा अलग है और ये दिल को छूने वाली चीज है, दिल को छूने वाली बात है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ ये अपना अनुभव या आप बीती या कह लीजिए या अनुभूति, जो सुखद अनुभूति मुझे हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूं। चलिए शुरू करते हैं। बात 1918 की है, 2018 की है। अचानक मेरे फोन की घंटी बजती है और मैं, जून या जुलाई की बात होगी ये, और मैं अपना फोन उठाता हूं और फोन पे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि मैं एक कलाकार हूं, सिंगर हूं, क्लासिकल म्यूजिक गाती हूं और सीख भी रही हूं, और मैं आपके साथ काम करना चाहूंगी। तो मैंने कहा, पहली बात तो आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? उसने बोला, नेट से हमने ढूंढा है और आप बहुत थिएटर करते हैं तो मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा, देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ नाटक करता हूँ, उसमें संगीत का इतना, गायन का इतना ज्यादा मतलब समावेश नहीं है। कभी कभार मैं म्यूजिकल प्ले करता हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं कलकत्ता रहती हूं। तो मैंने कहा, वहां से कैसे आ पाओगे, कैसे संभव है? उसने कहा, देखिएगा कभी मौका मिले तो। बात आई गई हो गई। इसके थोड़े दिन बाद मुझे उसका फोन आया कि मैं ओपेरा हाउस में मेरा शो है, अगर आप देखने आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन मेरी रिहर्सल नहीं थी, तो मैंने अपने दोस्त हैं मेरे पवन भाटिया, उनसे पूछा कि चलते हो? बोले चलेंगे जी। तो मैं वहां गया, मेरी सीट उसने रखी हुई थी। वहां देखा कि बहुत सारे एंग्लो इंडियंस या अंग्रेज लोगों का जमघट था। तो मुझे लगा कहाँ मैं अंग्रेजी म्यूजिक थोड़ा मेरी समझ से बाहर है, मैं सुनता हूं तो इंडियन म्यूजिक ज्यादा सुनता हूं, कहाँ मैं फंस गया। एक फोन आ रहा है, मैं ले लूं क्या? तो मैं और वो टिकट लेके वहां के मैनेजर के पास चले गए फर्स्ट फ्लोर पर, और मैंने एक बुके जो है ना इस लड़की को भेज दिया अंदर।
मैं मैनेजर से मिलके नीचे उतर ही रहा था, इतने में उस सिक्योरिटी वाले ने पूछा मुझसे, कहा कि आपसे वो मैम मिलने आई हैं। तो मैं जब सीढ़ियों से उतर के आया नीचे तो 4-5 सीढ़ी पहले मैं रुक गया। मैंने रियलाइज किया कि जिस लड़की से मैं मिलने आया हूं वो शायद देख नहीं सकती। तो मैं ठिठक के खड़ा हो गया। वो शायद वो अपनी माँ के साथ थी। एनीवे मैंने मेरी मुलाकात ऐसी क्षणिक हुई, फिर मैं प्रोग्राम अंदर देखने चला गया। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें 7-8 म्यूजिशियंस थे, तबला वादक, सितार वादक, पियानो पे कोई था और कीबोर्ड पे थे, बांसुरी वादक थे। और प्रोग्राम जब शुरू हुआ, ये लड़की भी थी जो अकेली ही गा रही थी उसमें। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि सारे के सारे वो लोग देख नहीं सकते थे, स्पेशल लोग थे और इतना वर्ल्ड क्लास म्यूजिक बजा रहे थे कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी लगातार आंखों से समझ लीजिए नम होती रही आंखें कि मैं क्या अचंभा देख रहा हूं। एनीवे शो खत्म हुआ। लोग उस शो में तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि सन्नाटा सा था कि वो क्या देख रहे हैं। एक चमत्कारिक शो था। एनीवे मैं बाद में बैक स्टेज पे मिलने गया, बातचीत हुई, बट वो एक छोटी सी मुलाकात मेरे दिमाग में, मेरे दिल में इस बुरी तरह से उतर गई कि मेरी कोशिश यही रही। बाद में मिला, मेरी रिहर्सल पर भी वो आई। मेरी कोशिश हर वक्त यही रही कि मैं इस लड़की को कैसे भी बंबई बुलाऊं, लोगों से मिलाऊं, क्योंकि वो अद्भुत था। उसका गायन अद्भुत था। और जब हुआ यूं फिर कि हमारा 40वां साल हमारी थिएटर कंपनी का मनाया जा रहा था, तो मैंने कैसे भी कुछ व्यवस्था की और उस लड़की को बंबई बुलाया। और पृथ्वी थिएटर के सामने पृथ्वी हाउस में कुछ प्रोग्राम्स हमारे फेस्टिवल के दौरान होते थे जिनका टिकट नहीं लगता है। वो आई, रहने की प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा मेरे घर में रह लो। माँ और बेटी घर में रहीं और भाई प्रोग्राम हुआ। म्यूजिशियंस यहीं के लोकल थे, मगर जब उन्होंने गाना शुरू किया तो समझ लीजिए कि यहाँ के जो लोकल म्यूजिशियंस थे उन्होंने अपने कानों पे हाथ रख लिए कि इतनी गुणी लड़की, इतना ज्ञान। और जब मैंने एक बार घर पे पूछा उससे कि तुम ये सब कैसे मैनेज करती हो, इस लड़की के फादर नहीं है, वो अकेली अर्नर है और देख नहीं सकती है। तो उसने कहा कि शुरू में कोई इवेंट वाला देखता था, लेकिन बाद में कुछ न कुछ हेरा फेरी की तो मैं अब खुद देखती हूँ। वो अकेली लड़की अपना बैंड मैनेज करती है, होटल बुकिंग, टिकट करवाना सबका, और अपना रियाज, अपनी पीएचडी कर रही है। हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम रोते रहते हैं एंड इतनी कॉन्फिडेंट है कि आप एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं करेंगे उसके पास बैठकर कि उसमें कोई चीज की, किसी चीज की कमी है। अच्छी हिंदी बोलती है, अच्छी इंग्लिश बोलती है, उतनी ही अच्छी बंगाली बोलती है, बंगाली तो है ही। तो मैं तो मतलब अंदर से हिल गया एकदम। और रिश्ता इतना गाढ़ा होता चला गया कि अब हर हफ्ते या 15 दिन में उससे बात ना हो जाए तब तक ना उसको सुकून मिलता ना मुझे। और मेरी भरपूर कोशिश यही रहती है कि इतनी गुणी लड़की को, जो इतनी बड़ी लड़ाई अकेले जीवन की लड़ रही है, ये उसकी पर्सनालिटी, उसका गुण और उसका जो चमत्कारिक आवाज है, संगीत है जो सीखा है उसने, ये लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। ये उन हजारों लोगों को प्रेरणा देगा, इंस्पायर करेगा, जो सब कुछ होने के बाद भी कुछ न करने के लिए रोते रहते हैं। तो मैं इसीलिए आपको उसके साथ जुड़ने की घटना सुना रहा हूं कि दुनिया में बहुत गुणी लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं।
अब मुझे बताइए कि मैं ये कथा सुनाने के पीछे मकसद ये है कि मैं उस लड़की को जानता ही नहीं था, ना कोई किसी की ने भेंट करवाई, कहाँ से ढूंढा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ही मुझे उसने उसे मेरे पास भेजा है। जब ईश्वर नहीं भेजा है, ऊपर वाले नहीं भेजा है, तो मुझे उसका सत्कार स्वागत करना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब उसने पहली बार मेरे घर में कदम रखा तो मैंने दरवाजे पर रोक के उससे कहा कि तुम 1 मिनट रुको। ऐसा लगा जैसे सरस्वती घर में आ रही हो। मैंने उसको बोला कि अपना दायां पैर अंदर रखो, फिर अंदर आओ। मैं निश्चित रूप से आप सबको उस लड़की से मिलाना चाहूंगा। वो अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम में है, मैं उसको ज्वाइन करवाता हूँ और सुनिए उसे, उसकी बातचीत सुनिए, मेरी उससे भेंट कैसी हुई। मेरा ऐसा ही कहना है, जीवन में आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, शायद भगवान भेजता है, और ऐसे लोगों की कदर हमको करनी चाहिए। ऐसे लोगों की कदर करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म होंगे, तभी आपको इस तरह के अच्छे लोग मिलते हैं। और जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर। तो ऐसे लोगों का स्वागत कीजिए और सत्कार कीजिए। आइए आपको उससे मिलाते हैं। Sayani, Sayani, I can't see you. Sayani, शायद सयानी, सयानी ज्वाइन करो। सयानी, सयानी नाम है उनका, सयानी पलट। आप YouTube पर जाके बहुत सारे उनके वीडियोस हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया है, बंगाली फिल्मों में। वो PhD कर रही हैं संगीत में। बहुत सारे इनाम उन्होंने जीते हैं, बहुत सारे म्यूजिकल जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया है। और शंकर महादेव जी की एक फिल्म है, उसमें उन्होंने गाना गाया है। और बहुत सारे लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद बम्बई और कलकत्ता की दूरियां जो है ना, कई बार लोगों तक पहुंचने में थोड़ी सी परेशानियां पैदा करती हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी और हजारों लोग, लाखों लोग उसकी आवाज़ को पसंद करेंगे। सयानी, बस नाउ आई कैन सी यू, होल्ड इट देयर। थोड़ा ऊपर करो अपना फेस। बस करेक्ट। लुक डाउन। हाँ, और लिटिल लुक डाउन। हाँ, करेक्ट। हाँ जी। तुमने सुना मैंने क्या बोला तुम्हारे लिए? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट का इश्यू चल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा आई थिंक परेशानी कोई बात आ गया नहीं। बीच में। तो मैंने बता दिया तुम मुझे कैसे मिली, और अब तुम मुझे दादा बोलती हो, मतलब बड़ा भाई हो गया हूं मैं तुम्हारा। तो बताओ लोगों को मैं कैसे मिला तुमसे, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, फिर अपने बारे में बताओ, बोलो। हाँ, पहली दफा जब मैं मिली थी आपसे, तब ऑफ कोर्स जैसे एक अनजान लोग मिलते हैं वैसे ही था, पर इसके पहले हम दोनों का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था। आई यूज्ड टू फॉलो दादाज वर्क अ लॉट, एंड एक्चुअली मेरा 2013 से मुंबई आना जाना रहता है,
इसलिए आई फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू आर्ट्स एंड कल्चर। जी। वैसे ही मैंने दादा का प्रोफाइल देखा था, मुझे ऐसा लगा कि ही इज समवन हु डज अ लॉट ऑफ who have a lot of interest in arts and culture and music as well. So उनके साथ फेसबुक में मेरा हाई हेलो हुआ था, इसके बाद मैंने उनको कॉल किया था। एंड उस टाइम आई वाज इन मुंबई, आई हैड सम कॉन्सर्ट्स। मैं एक्चुअली उस टाइम यूके एक टूर कर रही थी, यूके पे मेरा टूर था। आफ्टर यूके मैं मुंबई आई थी एक शो के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं दादा को उनको वहां पे बुला लूं, हम दोनों मिल भी जाएंगे वहां पे, एंड मतलब आमने सामने हम मिल पाएंगे। एंड इसके हिसाब से जब मैं उनसे पहली दफा मिली, ही केम टू माई कॉन्सर्ट। यू कैन अंडरस्टैंड, उसके पहले बस एक दो दफा फोन पे बात हुआ था। आई रियली डिडंट फील दैट वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो पहला झलक हो सकता है ना, होता है कि मतलब आप अगर किसी ऐसे लोग से मिल रहे हो कि जिसको आप नहीं जानते हो, मुझे ऐसा नहीं लगा। When I met him, I really felt like, oh, okay, I know him for for a long time. And after the concert, we had a chit chat. And इसके बाद मैं जब भी मैं मुंबई जाती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ। लास्ट ईयर दादा ने मेरे को बुलाया था, उनका जो फेस्टिवल होता है। I went there and I really had a great time performing in Prithvi Theatre. And वहां पे जाके एक पर्सनल रिलेशन भी हो गया था पूरा टीम से, मतलब पूरा टीम एंड फैमिली से भी। जब मैं भाभी से मिली तब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई नो हर फॉर आई कैन नॉट बिलीव दैट आई एम मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। so it was like a very homely and friendly thing. And I now, whenever I come to Mumbai, I cannot imagine that I will not meet them, मतलब दादा and भाभी। यानी तुम बताओ, तुम अपना प्रोग्राम म्यूजिक, तुम अकेली अर्नर हो, तुम अपना प्रोग्राम म्यूजिक, अपने सारे शोज की बुकिंग कैसे मैनेज करती हो? To be very honest, there is no special, इसके पीछे कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। I have been doing all this stuff for the last few years because I, being an artist, कलाकार के लिए you have to be very independent because you have to take care all your works, like starting from concerts booking and to आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा हुआ था, जब मैं पहली मैं मुंबई जाती थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, पर आई हैव नेवर थॉट दैट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज मुझे लगा कि for an artist you have to be very versatile and very independent to manage all your stuff, so that I think I believe that if मैं अगर मैं खुद करूंगी तो ये अच्छा होगा। नहीं, किसी बहुत और अच्छे से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। you are a inspiration for a lot of people and I feel के मतलब इतना स्ट्रांग वुमन हो तुम, इतनी स्ट्रांग लड़की हो कि तुम दुनिया में कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। भगवान ने तुम्हें बहुत गुण दिए हैं। दूसरी चीज, सबसे पहले तुमने कौन सी फिल्म में गाया था? हिंदी फिल्म में या बंगला फिल्म में, या फिर तुमने किससे सीखा है म्यूजिक? जरा थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। हाँ, ये तो काफी मैंने बोला है बहुत सारे इंटरव्यूज में, पर आप पूछ रहे हो तो मैं फिर से दोबारा मैं बोलूंगी सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नया मेरा ऑडियंस होंगे जी। जो मुझे सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। मेरा शुरुआत हुआ था जब मैं 4 साल की थी, और दैट वाज अ रियली नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि जब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, मैंने स्कूल के साथ साथ मैंने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन किया था। आई वाज लाइक 4 years old when I started learning music, एंड इसके बाद सीखती गई, मतलब क्लासेस जैसे होता था। एंड I took talim. My guru is Pandit Ajoy Chakraborty and Srimati Chandana Chakraborty. And after learning many years,
approximately I took तालीम for 21 years. वेरी गुड. मतलब बचपन से या पूरा टीनेज सीखा मैंने. And it was in 20 I think 10 when 2009 when I was a scholar of ITC Sangeet Research Academy, one of the biggest institution in Asia who are into classical music, Indian classical music. So I was a scholar of that, where I also got an opportunity to learn from Vidushi Girija Devi ji, मतलब अप्पा जी. She is no more in this world, but हम लोग तो जानते हैं कि वो कितना वो महान गायिका थी. I am quite fortunate that I got an opportunity to learn from her a bit, and that was the learning part. And I have been performing since my childhood, but for the professional thing, it was 2010 when I decided that in my college days that I'll be performing professionally. So I started doing playback for Bengali songs, for Bengali films for the last I think 9 years. My first film was in 2012 for Bengali movies. That was Hanuman.com. He is a superstar named Prashanjit Chatterjee. सबसे पहला गाना तुमने कौन सा रिकॉर्ड किया था? फिल्म के लिए या नॉर्मली? नॉर्मली जो भी. तुमने पहली रिकॉर्डिंग तुम्हारी कौन सी थी, वो कौन सा गाना था, वो थोड़ा सुनाओ. अच्छा वो एक ठुमरी था. That was for a website that I recorded many years before. I even cannot remember. That was I was in class 10-11 that time. तुम्हें वो ठुमरी याद है? थोड़ा सुनाओ फिर. चैतर चुनरी रंगा दे पियवा, चैतर चुनरी रंगा दे पियवा, चैतर मासे हो, चैतर चुनरी रंगा दे. वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. अब एक बात बताओ, तुमने शंकर महादेवन जी के साथ कुछ काम किया है, कोई फिल्म में गाना गाया है, वो कौन सी फिल्म थी? That was in 2015. Actually, I was a winner of a national reality show in Mumbai, where I got to meet Shankar ji. And after being the winner of that particular reality show, I have got the opportunity to work with Shankar Ahsan Loy. And the film was Katti Batti, Kangana Ranaut Imran Khan ka film tha wo. That was in 2015. And the song was Ove Janiya, female version. सुनाना पड़ेगा ना वो गाना तुम्हें. Okay. आज तुम बच नहीं सकती, तुम्हें बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं. एंड आई वांट कि बम्बई में या जहां भी लोग सुन रहे हैं वो तुम्हें सुने, और जब उन्हें मौका मिले तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में तुमको बुलाएं, तब जाके कहीं पता चलेगा तो तुम जो है ना कितना बढ़िया गाती हो और 2-2, 3-3 घंटे प्रोग्राम होल्ड कर सकती हो.
हाँ वो तो है, वो तो है, हमें तो ये करना पड़ता है। मतलब आई बिलीव दैट एक आर्टिस्ट शुड बी यू नो वर्सेटाइल एंड ही और शी शुड एंजॉय हर और हिज सिंगिंग। हम्म। आप खुद एंजॉय करेंगे तो लोग आपके गाना एंजॉय करेंगे तो हालांकि मैं तो बहुत बेसुरा हूँ, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक सुनता रहता हूँ। और मैं तुम्हें, तो जब भी तुम गाती हो तो तुम्हें, यू वोंट बिलीव सायानी, जब तुम सामने बैठ के मेरे जब जब गाई हो, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें महसूस कर सकती हो, देख नहीं सकती हो, तो तुमको मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मेरी आंखों से पानी टपकता रहता है। नहीं नहीं, ये आपका प्यार है ये आपका आशीर्वाद है। हाँ, तो तो तुमसे जो मैं मिलना काफी था मेरा, वो मैं भूला नहीं हूँ, इसीलिए मैंने बॉम्बे थिएटर गाइड वालों को जब तुम्हारे बारे में बताया, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने दूसरे दिन तैयार हो गए। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय ऑनर बीइंग हियर। चलो, सुनाओ गाना। Okay. This is Ove Jania, 2, 3 lines for you all. या इश्क बढ़ाया तो ओ, इश्क बढ़ाया तो जब दिल ने रब से पूछा, तेरी अखियों से दिया जवाब, इश्क दा रुतबा, इश्क दा रुतबा, होवे जानिया, जी दे जानिया, जिंदड़ी दे जानिया, होवे जानिया, होवे जानिया, जी दे जानिया, जिंदड़ी दे जानिया, होवे जानिया। वाह वाह वाह। हाँ, अब या एक चीज तो बताओ, एक हाँ, चीज बताओ कि तुम्हारी पहली बंगाली फिल्म कौन सी थी जिसमें तुमने गाया था? that was Hanuman.com, which was released in 2012. अच्छा, उसका वो गाना याद है बंगाली? सुना दो एक, That चार was लाइनें। also a semi-classical tune, yeah. हाँ, चार। Okay, okay. बिन देखे तो है चैन ना आवे, हाँ साबरा, ये मन धीर ना धरे, तोरे नैना जादू भरे, ओ सावरा, सावरा, तोरे नैना जादू भरे। वाह वाह। सैनी, बताओ कि तुम्हारी अपनी वेबसाइट है हाँ तुम्हारी? हाँ, of course. My website is shayanipalit.in. I mean www.sayani.sayanipalt.in. ओके, तो उसमें तुम्हारी सारी डिटेल अगर कोई जानना चाहे तो मिल जाएंगी उसे? Of course, they can follow me on Facebook. My page is Shayani Palit Official. हम्म। And YouTube पे भी मिलेंगे. Shayani Palit is my channel. And of course in Instagram and Twitter, wherever they want, they can search and listen to my music and follow me. तुम कैसे कैसे इतनी सारी चीजें कर लेती हो? मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो ये नहीं कर सकते, एक ही काम करते हैं। तुम इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती हो? कहाँ से भगवान क्योंकि तुम्हें मैं इतनी? I really believe that an artist should be very independent, because जो मैं बोल रही थी, क्योंकि हम कलाकार है, हमें
लोगों के साथ बातचीत करना होगा. We have to connect with people, with mass, and we have to sing, and we have to take care all this stuff. Because हम जब रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में, तब एक अलग सा माहौल होता है. जब हम स्टेज पे गाते हैं तब कुछ अलग सा माहौल होता है. जब हम इंटरव्यूज देते हैं तब कुछ अलग होता है. तो वी हैव टू बी versatile and very flexible about everything. Very, And very of course, when we shoot in different reality shows, and now I'm also doing some judgments for some reality shows. Now I'm doing judgment for Digital Icon, reality show by Fever FM. वहाँ पे भी जब हम शूट करते हैं तो बहुत वी हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वी हैव टू टेक केयर मेनी थिंग्स, टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स. तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब करते करते थोड़ा सा पेशेंस लेवल अभी बढ़ गया है. अगर तुम्हें लगातार बम्बई में गाने के मौके मिले और पॉसिबिलिटीज हुई तो तुम बम्बई शिफ्ट होना चाहोगी? I believe that nowadays, if you want to work, you can work from anywhere. Now I have done a setup in my home. I have started doing recording from here. मैंने खुद मतलब साउंड का माइक्रोफोन देके मैंने पूरा रिकॉर्डिंग करना मैंने सीख लिया है. मैं यहाँ से काम करके मुंबई में ऑलरेडी मैं भेज रही हूँ. यहाँ से मेरा काम अभी चालू है. और जब ये सब खत्म हो जाएगा कोरोना, I'll definitely come because Mumbai is my second home. So I'm really missing that, and I'll love to be there very soon. और ये बताओ कि तुम्हारे अभी आने वाला कौन सी कोई फिल्म में गाया है तुमने आने वाली फिल्म में? यहाँ पे इस साल एक रिलीज हुआ है, Season's Greetings. You can watch it on ZEE5. It's a comeback film of the actress Salina Jetli. अच्छा. जहाँ पे मैंने प्लेबैक किया है उनके लिए. You can watch the film and you can bless us. एंड बहुत सारे काम अभी रिकॉर्डिंग चालू है. कुछ पोस्टपोन भी हुआ है ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन. बिग प्रोजेक्ट्स आर नाउ बीइंग थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है. बट मैं काफी आशावादी हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएंगे और वी विल बी एबल टू. ये जो कोरोना है इसने प्रोफेशनली तुम्हें कितना इफेक्ट किया है? बहुत किया, क्योंकि ये 4 महीने मैंने बहुत कुछ सीखा. मतलब बहुत कुछ. जैसे कि नाउ आई एम डूइंग ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस. Okay. I'm teaching people all over world, not only India, UK, USA, सब हर जगह से मेरा स्टूडेंट्स है. तो I was not getting time for online classes for the last few years, क्योंकि फोकस था ट्रैवलिंग पे, फोकस था मतलब मुंबई आना जाना ऐसा होता रहता था. नॉट ओनली मुंबई, wherever I go I have to travel a lot. तो अभी मैं घर पे हूँ. दिस इज द राइट टाइम. तो मैं अभी सिखा रही हूँ लोगों को. तो ये ऑनलाइन कैसे क्लास लेना होता है, मतलब कैसे आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग एंड सेट अप द क्लास एंड एवरीथिंग, वो मुझे सीखना पड़ा. अभी मैं घर से रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ लोगों को. प्रोफेशनली आई एम डूइंग वर्क. सो मुझे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं घर से, मतलब प्रोफेशनली इफ यू वांट टू रिकॉर्ड देयर आर मेनी टेक्निक्स, यू हैव टू लर्न द सॉफ्टवेयर एंड मेनी थिंग्स. वो मैंने सीखा. तो बहुत सारी चीज यहाँ पे अभी वीडियोस वगैरह सब कुछ वर्चुअल कोलैबोरेशंस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में रिलीज अभी करने का प्लान है. आज ही एक रिलीज हुआ है मेरा शानी पालित चैनल से एक रिलीज हुआ है. आगे के महीने में सितंबर में और बहुत सारे होने वाले हैं. तो उसके वीडियो कैसे करना है घर से वो मैंने सीखा. तो बहुत सारी चीज सीखा. कोरोना एंड दिस पैंडेमिक हैज बीन अ वेरी it's been a very learning process for me, and I hope for all of us, for all the artists. अभी ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा. we will perform from here. तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, इसीलिए we have to upgrade ourselves technically. हम ये कैसे करें. कैसा रिस्पॉन्स है तुम्हारे जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं उसका? अब तक तो बहुत अच्छा अच्छा है. तो I am hoping to have few more students for all over India and different parts of the world. For that, they can also contact me, and they can drop a message and at my Facebook page, and my manager will get back to them very soon, and they can simply join my classes. अच्छा, अब तुम कोई अपना फेवरेट गाना सुना दो जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है. मुझे तो बहुत सारे गाना पसंद है, फिर भी हाँ, उनमें से जो बेस्ट तुमको. ओके. क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैसेज कर रहे हैं या वो सुनना चाहते हैं तुम्हें.
Okay. यस, सयानी पीएचडी कर रही हैं। हो चुकी तुम्हारी पीएचडी पूरी? No, I'm doing it. I'm pursuing PhD. अच्छा, अभी सयानी पीएचडी कर रही हैं संगीत में, पूरी हो जाएगी जल्दी ही। So this is one of my favorite songs. अभी इस वक्त Of करंट course. स्टडी क्या कर रही हो तुम? पीएचडी ही कर रही हो? हाँ, now I'm doing PhD. पीएचडी काहे में कर रही हो? तो संगीत में कौन से कैलकटा यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ फिलहाल। किस पे कर रही हैं? ये ठुमरी पे हो रहा है। ठुमरी पे कर रही हैं? पीएचडी कर रही हूँ। गौरंग ठुमरी पर पीएचडी कर रही हैं वो इस वक्त करेंटली, और प्रोग्राम उनके चल रहे हैं। तो सुनाओ, क्या सुना रही हो? Okay. Yeah, this is one of my favorite songs. Um, mm, 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 मुहे रंग दो लाल, मुहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, छूलो कोरा मोरा कांच सा तन, नैन भर क्या रहे निहाल, मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोगों के कमेंट्स हैं कि आप बहुत मोटिवेशनल हैं और बहुत अच्छा गा रही हैं। लोग ऐसा लिख कर भेज रहे हैं मैसेज, जो लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं। Thank you so much. Thank you everyone for joining us, and thank you for all your love. हाँ, सो अब ये बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट, ये सब खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट ट्रिप बम्बई कब है, ताकि मैं कुछ जब तुम आने वाली हो तो यहाँ ऐसी व्यवस्था करूं कि तुम्हारा फिर से उस दिन जैसा प्रोग्राम अब हो सके, बिकॉज अभी हमारे पास सोर्सेज बढ़ गए हैं। और हाँ, और भविष्य में एक चीज और पूछनी है तुमसे कि अगर तुम्हारी पर्सनालिटी को लेकर मैं कोई नाटक लिखूं तो तुम उसमें रोल करना चाहोगी? अच्छा, डेफिनेटली वो म्यूजिकल बेस्ड होगा, ताकि तुम्हारा संगीत लोगों तक पहुंचे, मेन मकसद वो है। अच्छा, तो पहली प्रश्न जो था कि मुंबई में कब आ रही हूँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं हर साल नवरात्रि में जो मतलब पूरा शोज में मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा पुणे, मुंबई में मैं करती रहती हूँ फॉर द लास्ट 4 years। तो आई हैव बीन मिसिंग दिस ईयर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं नवरात्रि पे यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। पर जब भी ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, जब भी हो, 2 महीना 3 महीना, हमें पता नहीं है अभी, जैसे सिचुएशन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हो जाएगा तो मैं जरूर आना चाहूंगी दोबारा, एंड यू विल बी द फर्स्ट वन whom I'll be calling। मैं आपको जरूर बोलूंगी कि जब भी मैं आ रही हूँ। एंड आपका दूसरा प्रश्न कि एक्टिंग नहीं, मेरा जिस तरह मैंने तुम्हारी ये कहानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि तुमसे मैं कैसे मिला, क्या मिला, मैं एक ऐसी साहसी लड़की जो अकेले अपना सब कुछ मैनेज करती है और सारा एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली लाइफ में मूव कर रही है, इसके आसपास अगर मैं नाटक गूंथूं, गूंथना समझती हो तुम ना?
हाँ मतलब हाँ हाँ उसकी रचना करूं, तो फिर तुम क्या उसमें अभिनय करोगी, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनालिटी पे ही बेस्ड होगा। हाँ, वही वही एक तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलरेडी 2-3 जन फिल्म के लिए मुझे बोला था, पर ये अच्छा। हो नहीं पाया किसी भी कारण। आई वॉज फोकसिंग ऑन माई म्यूजिशियनशिप। हम्म। पर जो आप बोल रहे हो, अ, ये पहली पहली बात तो ये है कि आपको मैं किसी भी बात पे मैं माना नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर माई फैमिली। दूसरी बात है, ये जो आप बोल रहे हो कि आपका नाटक में जब देखने गई थी पृथ्वी थिएटर, आई आई हैड अ ग्रेट टाइम। वो इतना एंजॉय किया लोगों ने भी, और मैं भी। वो इतना अच्छा होता है, वो इतना इट्स अ वेरी क्वालिटी थिंग। तो अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर सोचूंगी, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि क्योंकि आप अगर मुझे बोलेंगे तो कुछ अच्छा सोच के ही बोलेंगे। मैं तो बस मेरे दिमाग में ये अभी कल्पना है जो तुमसे बातचीत करते हुए आई है, और मुझे हाँ लगता हाँ है मुंबई थिएटर गाइड वाले मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे इस चीज में, कि अगर मैं तुम्हें दिमाग में रखते हुए कोई नाटक लिखूं जो बहुत ही प्रेरणादायक हो, लोगों तक पहुंचे, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, तुम्हारे गाने भी आए, और अ, मतलब तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना नहीं पड़े, तुम पूरी कहानी ही आसपास हो तुम्हारे, तो मुंबई थिएटर गाइड वाले जरूर मुझे लगता है सपोर्ट करेंगे, और एक अच्छा काम हो जाएगा। चाहे उसके हम 2-4 शो ही करें बम्बई में, और एक आध शो कलकत्ता में करें, लेकिन नहीं मेरी नहीं इच्छा है, ये मेरा मन है। ईश्वर अगर सुन रहा है, हो सकता है वो कोई रास्ते बनाए ताकि ये हो सके। जब ऐसा जरूर होगा जरूर तो तुम 10-15 दिन के लिए बम्बई रहोगी, हमारे लिए यही ब्लेसिंग्स होंगी। जरूर समझे ना दादा, तुम? है ना? जरूर जरूर जरूर, क्योंकि इसलिए मेरा तो आना जाना रहता ही है। अगर मैं आपकी कोई काम पे आ जाऊँ तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आई हैव ऑलवेज लव्ड योर वर्क, एंड I have always been a fan of your work, and in a personal level also. I'm missing Bhabhi and you. तो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। तो अभी क्या प्लानिंग है तुम्हारी आगे? तुमने बोला वर्कशॉप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। हाँ, ये पूरा वर्कशॉप्स भी हो रहा है, और मैं अभी मतलब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रही हूँ। हम्म। For that, I will also say that you can contact me, and you can drop a message on my official page, that is Shani Palit Official. It's my verified page. You can drop a message, and we will contact you, and you can join my classes. And जो मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह सब चालू है यहाँ से, जी। तो एक अभी चीज सब एक कुछ हो चीज रहा है, ये सब। एक चीज और बताओ हाँ हाँ। कि एज ए सिंगर भविष्य में तुम क्या ड्रीम देखती हो अपने लिए? Okay, क्या? I want to work with different music composers, and different. I love singing different genres. मैंने अपनी लाइफ में 1-1.5 घंटा का प्योर क्लासिकल का कॉन्सर्ट भी किया है, जहाँ पे मैं ख्याल ठुमरी गाती हूँ। मैं हार्डकोर बॉलीवुड भी गाती हूँ, बिकॉज बीइंग अ प्लेबैक सिंगर मैं वो भी गाती हूँ। तो आई लव परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉनराज, एंड मेरा यही है कि मैं हर तरह हर फ्लेवर का गाना मैं गाऊं, गा सकूं, और लोग उसे एंजॉय करें। और विद डिफरेंट कंपोजर्स आई वांट टू वर्क। हम्म। एक तो था कि माय फेवरेट हैव बीन शंकर महादेवन, जिसके साथ उनके साथ मेरा हो गया दोनों रिलीज अभी काम है। एक तो कटी बटी एक है, और एक डुएट है शंकर जी के साथ मेरा, दैट इज फॉर एनजीओ। अच्छा। And like Shankar ji, I have many more favorite composers with whom I want to work in Bollywood, and in not only Bollywood, in different sectors. So मैंने वो तुम्हारा प्रोग्राम यही देखा है। है जिसमें शंकर जी और एक और कोई 3 लोग जज कर रहे थे, बट वो हाँ ना तो तालियां बजा रहे थे, वो अवाक होके, मतलब शॉक्ड होके तुम्हारी तुम्हारी वॉइस सुन रहे थे। उनके एक्सप्रेशन वाज आउट ऑफ दिस हाँ। वर्ल्ड। तो या तो मैं काफी खुश नसीब हूँ कि लोगों सैनी, से, मतलब गुणीजनों से, और नर्म मतलब जो जनता है उनसे काफी प्यार मुझे मिला है। अच्छा एक चीज बताओ कि तुम आने वाले जो नए सिंगर्स हैं,
उनसे क्या कहना चाहोगी अगर लोग संगीत सीखते हैं या संगीत ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से आज का जो संगीत बन रहा है और पहले का जो संगीत है उसमें क्या डिफरेंस था, और अगर जो नए लोग संगीत को ज्वाइन करना चाहें, सीखना चाहें, उनके लिए क्या तुम मैसेज दोगी? जो नई पीढ़ियां है, मैं उनको ये बोलूंगी कि यू हैव टू लर्न म्यूजिक फर्स्ट, देन यू हैव टू परफॉर्म. इन आवर जनरेशन, आई बिलोंग टू दिस जनरेशन, पर फिर भी आजकल मतलब अभी जो बच्चे हैं वो हमारे तरह 20 साल 21 साल नहीं, उनका इतना धीरज नहीं रहता है सीखने के लिए. मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8 से 10 साल सीखना चाहिए, फिर आप एक अच्छा कलाकार आप बन पाओगे. तो यू हैव टू लर्न म्यूजिक सीरियसली, देन यू हैव टू परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेजेस, बिकॉज जब हम परफॉर्म करते हैं वो भी एक सीख है, इनडायरेक्ट सीख. जब हम स्टूडियो पे गाते हैं वो भी हम सीखते हैं, हर दिन जब हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोफेशनली तब भी हम सीखते हैं. तो सीख तो मतलब पूरा लाइफ ही ये सीखना पड़ता है कलाकार को. पर बेसिक लेवल पे आपको सीखना है. बच्चों जो आजकल के जो नई पीढ़ियां है उनको और सीखना है गाना, और उनको वर्सेटाइल होना है पूरा. सब सब हर हर बहुत सारे जॉनराज उनको सुनना चाहिए, नॉट ओनली क्लासिकल, नॉट ओनली वेस्टर्न, दे हैव टू लिसन टू डिफरेंट जॉनराज. एक चीज और बताओ कि पहले की फिल्मों में, बंगाली में भी, हिंदी में भी आपने देखा होगा, लिरिक्स जो होते थे, गीत जो होते थे, उनमें बहुत सारा मीनिंग होता था, अर्थ होता था, है ना? और देखिए हाँ. आप जितने भी म्यूजिकल प्रोग्राम है उसके जो विनर्स हैं, वो सारे के सारे पुराने गाने गा गा के ही उन्होंने मतलब जैसे प्रोग्राम को जीता है या सिलेक्ट हुए हैं. पर आजकल जो लिरिक्स आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं जिस तरह के, उसके साथ उसको सुन के आपको क्या लगता है कि कहाँ तक उसमें फीलिंग है या नहीं है, या कहीं ना कहीं जो वल्गैरिटी या शब्दों में एक चिपनेस आ गई है, वो कहाँ संगीत को ले जाएगी? मुझे दो चीजें यहाँ पे दिखा देती है. एक है कि ऐसा नहीं है कि आजकल हर गाना अच्छा नहीं हो रहा है, हर नहीं. गाना कुछ. पर मुझे ऐसा भी लगता है कि लोगों का अभी ना बहुत लोगों में ये आ गया है कि एक गाना हिट हुआ है तो दूसरा गाना ऐसे ही बनाओ, मतलब दे वांट टू कॉपी. तो अभी क्या है, लोगों में ये धीरज नहीं है कि कुछ नया करे, थोड़ा सा टाइम लगे. पर इसीलिए हर कोई ऐसा चाह रहे कि फेम बहुत जल्द से जल्द आ जाए. दैट्स वाई वो इस जल्दबाजी में कहीं मुझे लग रहा है कि क्रिएटिविटी का कुछ उनके ऊपर कुछ दबाव है. क्रिएटिविटी अच्छी तरीके से वो फोकस क्रिएटिविटी पे नहीं है. they are focusing on the quantity of the work, and maybe they are focusing on the अभी जो क्या कहे कि ये उनको अचीव करना है, बहुत जल्दी में है. हम भी है, आप भी हो, पर मुझे लगता है इसके साथ बैलेंस करके अच्छा शब्द, अच्छा डिक्शन, अच्छा लिरिक, अच्छा सुर, उससे भी जो जो बहुत सारे ऐसे गाने भी है कि जो अच्छा गाना बना भी रहे हैं लोग और हम गा भी रहे हैं, पर हो सकता है प्रमोशन कम है. तो जो अच्छे गाने हैं उनको प्रमोट करना है, और जो इतना अच्छा नहीं है उनका तो मैं प्रमोशन बंद नहीं कर पाऊंगी. पर अगर अच्छा गाना भी थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए तो मुझे लगेगा कि लोगों, मतलब जो जनता है उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गाना अच्छा है और कौन सा गाना इतना अच्छा नहीं है. So promotion is also very important here. The promoters have to understand कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कम अच्छा है. डेफिनेटली, बिकॉज अभी ये हो रहा है कि बहुत सारे गाने, अच्छे गाने पता ही नहीं चलते हैं, एक दो बार बजते हैं, उनका अता पता नहीं है. और बहुत सारे वो गाने जिनमें कहीं कुछ दम नहीं है, कहीं कुछ लिरिक्स नहीं है, बहुत म्यूजिक नहीं है, वो हम पर बार बार हैमर किए जाते हैं चैनल के थ्रू, हाँ. इसके थ्रू, और फिर वो धीरे धीरे लोगों की लाइकिंग बन जाते हैं. वही, ये हैमरिंग अच्छे गानों में होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई हाँ. एम सेइंग. हाँ इसके लिए बिल्कुल. प्रोमोटर्स, प्रोड्यूसर्स हैव टू टेक द कॉल. we artists can only perform our best, we can give our best, पर जो प्रमोशन है
लोगों तक गाना पहुंचा जाए और रीच अच्छा हो, उसके लिए प्रोमोटर्स और प्रोड्यूसर्स को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब हमारे पास कुछ मिनट्स बचे हैं 4-5 मिनट बचे हैं, उसमें हम थोड़ी सी और बातें कर लें कि तुम्हें ये आज का प्रोग्राम या मिलना यहाँ पर मुंबई थिएटर गाइड वालों के थ्रू जो हुआ है वो कैसा लगा? तुम कुछ कहना चाहोगी, उनको थैंक्स बोलना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी? और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ की बातचीत जो है ना, उसका एक और सिलसिला शुरू रहे आगे कभी। I want to thank Mumbai Theatre Guide for inviting me today. I had a great time here, and we hope that the audience had enjoyed a lot our conversation, क्योंकि आपका और मेरा जो conversation है ये काफी personal level पे है, तो I think लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और I really want to thank the entire team of Mumbai Theatre Guide for everything. चलो अब प्रोग्राम खत्म होते होते एक पूरा गाना गा दो और नमस्ते करते हैं हम लोग। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारा अपना पसंदीदा हो। ओके, मैं थोड़ा जितना भी टाइम है, आई थिंक 2-3 मिनट होगा। हाँ जी, है। हाय रंगे सारे, हाँ हाँ रंगे सारे, गुलाबी चुनरिया रे, रंगे सारे, गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया। जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, करुणा बतिया, जाओ जी जाओ सैया, जाओ जी जाओ सैया, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, करुणा बतिया, जाओ जी जाओ, करुणा बतिया। है जी बाली, है जी बाली है मोरी उमरिया रे, है जी बाली है मोरी उमरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया, हो मुहे मारे नजरिया सावरिया, मुहे मारे नजरिया सावरिया, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया, मुहे मारे नजरिया, मुहे मारे नजरिया सावरिया। वाह वाह वाह। Sani, thank you very much for coming on the show, and we will meet soon. Take care. God bless you, and my all wishes for you. And 24 hours I am available for you for any problem.
यू जस्ट गिव मी, आई एम जस्ट कॉल अवे। ठीक थैंक है? यू सो मच, थैंक यू सो मच, हाँ, थैंक ये यू। सोच के चलना कि इस दुनिया में तुम्हारी मम्मी के अलावा कोई और भी है तुम्हारे पास, जिसको तुम कभी भी, कहीं भी, जब तुम्हें जरूरत हो, बुला सकती हो। जरूर दादा, जरूर। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय।